अगर आप भी जानना चाहते हो कि लूफी का असली ड्रीम क्या है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। कॉज आज हम ये देखने वाले कि लूफी का ट्रू ड्रीम क्या है, वो क्यों है एंड और भी बहुत सी चीजें। तो वन पीस चैप्टर 1060 पढ़ने के बाद सबके दिमाग में, मतलब लिटरली सबके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर लूफी का ड्रीम क्या है। और मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही है, क्योंकि ओडा मेरे मामा का लड़का तो है नहीं जो आके मुझे सब बता दे। तो फिर क्या था, मैंने भी वही किया जो हर कोई करता है, नहाया धोया और सीधा वन पीस देखने बैठ गया। एंड फिर बहुत सारे एपिसोड्स देखने और चैप्टर्स पढ़ने के बाद मैं एक कंक्लूजन पे आया एंड उसी को लेकर मैंने एक थ्योरी भी बना दी और वही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम बेसिकली 3 पॉइंट्स देखने वाले हैं। फर्स्ट, तो लूफी को ये आइडिया कब आया, सेकंड किसकी वजह से आया, एंड फाइनली वो आइडिया या ड्रीम क्या है। अब बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि वानो के बाद लूफी को ये आइडिया आया होगा, एंड कुछ ये भी सोच रहे होंगे कि शैंक्स से मिलने के बाद लूफी को ये आइडिया है। तो मेरे अकॉर्डिंग लूफी को ये आइडिया शैंक्स से मिलने से भी पहले आया होगा। एंड मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग लूफी का ड्रीम पहले से वही होगा एंड उसी ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए वो पायरेट किंग बनना चाहता है। पायरेट किंग बन के वो इस ड्रीम को इजीली अचीव कर सकता है। तो पायरेट किंग बनना उसके ड्रीम को अचीव करने का रास्ता है जो लूफी ने शैंक्स से मिलने के बाद डिसाइड किया। देन सोचने वाली बात यह है कि आखिर लूफी को ये आइडिया आया कैसे। अब सब लोगों को यही लगता है कि लूफी को ये आइडिया या तो शैंक्स से इंस्पायर होकर आया होगा या फिर एस से। एंड इवन गार्प को भी यही लगता है कि शैंक्स ने लूफी के दिमाग में ये भरा है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे अकॉर्डिंग ये आइडिया लूफी को खुद से आया है, मतलब अपने एक्सपीरियंस से। तो मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग शैंक्स से मिलने से पहले लूफी ने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया होगा या फिर देखा होगा ना, जिसकी वजह से उसने ये अपना ड्रीम बना लिया होगा। एंड जब भी ये ड्रीम रिवील होगा ना, तब हमें डेफिनेटली वो फ्लैशबैक देखने को मिलेगा। तो वो ड्रीम एग्जैक्टली क्या है? तो मेरे ख्याल से ये ड्रीम 3 चीजों पे बेस है, मतलब फ्रेंड्स, फूड और फ्रीडम। आई नो बहुत से लोग डिसएग्री करेंगे कि फूड मजाक है क्या, बट गाइज फूड ऐसी चीज है ना जो अच्छे बॉन्ड्स भी बना सकती है एंड एट द सेम टाइम वॉर भी करा सकती है। लाइक आप बिग मॉम को ही ले लो, उसे शुरू ने फूड दिया था जिसकी वजह से वो उनके लिए कितनी वरीड होती है। एंड ऑन द अदर हैंड अलाबास्टा में फूड की वजह से सिविल वॉर हुआ था। तो मेरे अकॉर्डिंग लूफी का ड्रीम कुछ इस तरह से होगा कि उसके सारे फ्रेंड्स को जो चाहे वो करने का फ्रीडम हो एंड वो जितना चाहे उतना खा सके। मे बी इट्स लाइक कि लूफी स्लेवरी और गरीबी मिटाना चाहता है एंड एक ऐसा वर्ल्ड बनाना चाहता है जहाँ सब लोग इक्वल हो। एंड यही चीज लूफी को एम्प्टी थ्रोन के काबिल बनाती है। बट लूफी को पता है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर उसे दुनिया को बदलना है ना, तो उसके लिए उसे पावर की जरूरत होगी। एंड पायरेट किंग बनने से पावरफुल और क्या हो सकता है? लूफी के हिसाब से पायरेट किंग का मतलब क्या है? दुनिया का सबसे फ्री मैन। तो अगर लूफी पायरेट किंग बनता है ना, तो सबसे फ्री होगा। लाइक उसे ना किसी का ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत है और ना ही किसी को सुनने की। तो फिर वो दुनिया को जैसे चाहे वैसे बदल सकता है, ऑब्वियसली इन अ गुड वे। तो मेरे ख्याल से गाइज लूफी का ड्रीम ये हो सकता है कि वो वर्ल्ड का किंग बनना चाहता है और उसे चेंज करना चाहता है। एंड मेरी इस थियरी को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास कुछ प्रूफ्स भी है, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट ये है कि लूफी का ड्रीम एकदम छोटे बच्चे जैसा और बहुत ही सिंपल लगता है। और जब लूफी ने ये डिसाइड किया था ना, तब वो एक बच्चा ही था एंड बहुत इनोसेंट था। एंड इवन वो अब भी इनोसेंट ही है, बट उस ड्रीम के पीछे एक डीप मीनिंग भी है एंड इसलिए नाम ऐसा कहती है कि उसने लूफी से कुछ ऐसे एक्सपेक्ट किया था। देन सेकंड थिंग, हम सबको ही पता है कि लूफी के दिमाग में बेसिकली 3 ही चीजें चलती है। पहली तो है फूड, देन वो अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है एंड वो हमेशा फ्री रहता है, मतलब जो चाहे वो करता है, किसी की नहीं सुनता। देन रूफटॉप फाइट में काइडो लूफी से पूछता है कि वो कैसा वर्ल्ड बनाना चाहता है, जिस पर लूफी कहता है कि वो एक ऐसा वर्ल्ड बनाना चाहता है जहाँ उसके फ्रेंड्स को जितना चाहे उतना खाने की फ्रीडम हो। देन साबो एंड एस दोनों के गोल फ्रीडम से रिलेटेड है। साबो को फ्री होना है, मतलब पूरा वर्ल्ड घूमना है एंड उस पर एक बुक लिखनी है। वही एस के लिए फ्रीडम का मतलब ये है कि वो इतना स्ट्रांग होना चाहता है ना कि उसे कभी भी किसी भी फाइट से भागना ना पड़े, जिसका ये मतलब है कि एस अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए उसे इतना फ्री मतलब स्ट्रांग होना है ना कि वो किसी भी एनिमी को फेस कर पाए और हमेशा अपने लव वंस को प्रोटेक्ट कर पाए। तो लूफी का ड्रीम भी फ्रीडम से रिलेटेड ही होगा एंड वही ये ड्रीम है। एंड अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि लूफी ने ये ड्रीम क्यों डिसाइड किया होगा। तो देखो गाइज, लूफी ने अपने बचपन में लोगों को फूड के लिए लड़ते और मरते हुए देखा होगा एंड तभी उसने ऐसा डिसाइड किया होगा कि वो एक ऐसा वर्ल्ड बनाएगा जहाँ किसी को भी फूड के लिए लड़ना ना पड़े। तो लूफी एक्चुअल में पीस चाहता है एंड सबको खुश देखना चाहता है एंड यही सेम गोल रॉजर और जॉय बॉय का भी है। एंड पीस का ये मतलब नहीं कि लूफी लड़ाई या झगड़े से डरता है, ये मतलब थोड़ा गोकू जैसा सीन है। लाइक देखो, गोकू लाइफ्स की केयर करता है और गोकू नहीं चाहता कि कभी भी किसी की जान जाए, लेकिन एट द सेम टाइम उसे कम्पीट करना और लड़ना भी पसंद है। और लूफी भी कुछ हद तक ऐसे ही है। एंड गाइस, क्या आपने एक बात नोटिस की, लूफी का ड्रीम सुनने के बाद एस और साबो हंसने लगे थे एंड जॉय बॉय की स्टोरी सुनने के बाद रॉजर पायरेट्स भी। तो क्या लूफी का ड्रीम और जॉय बॉय की स्टोरी रिलेटेड होगी? वैसे मैंने लूफी जॉय बॉय कैसे है ना, वो भी इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो अगर आप चाहो तो वो यहाँ से देख सकते हो।